सिय लखन जी विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करहि सो कही। कही पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख वानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेह सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु मोहि दुखाई, धीरज धरहि कुसुमय विचारी। लख सिय लखन विकल होई जाई, जिमि पुर अनुसर परिछाई। प्रिय बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुलय हे लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते, तब तक उनके नेत्रों में जल भरा था। माता पिता, कुटुंबिकों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते। जैसे किसी मनुष्य को की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब दीर्घ कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल आनंद को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नियां और भाई लक्ष्मण जी की दशा देकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयेंद्र सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखनी कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेक पुरुष हिरई। यही विधि वचन बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गावन हवा, सुनो सुमत्र अवध जिमि आवा। फिरहु विषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल विलोक विषादु, कही न जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्यो धरनी व्याकुल भारी। देख दखिन दिस है हनि नानी, जनु बिनु पंख विहग अकुलानी। नहीं चरण न पियर जलु, मोह चहि लोचन वारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों के नेत्रों में गोल को की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी को और सीता जी को श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पशु पक्षी देवता और तप स्त्रियाँ के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र
सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विता। विविध कथा कई कई मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उर बाकी। चर पराई मग चलई न घोरे, मग में बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अटुके परई फिरे रई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीखे। तीछे जो कह राम लखन भेदे, करे ते रति तेई। बाजी विरह गति कही किमि जाति, वनुवन मनि फन के विकल जई भांति। भयो विषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित हैं, परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण पर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण पूछ नहीं करते, निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। भूसारथी फिर उपउचाई, विरग विषाद वरन नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा, होई छनई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहे नान्तहु अधम शरीरु, जसु न लयो विचुरत रघुवीर। भय अजस अगबा बाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहद मंद मनु अवसर चूका, जऊ हृदय हो
तू कामी जी हाथी सिर धुनि पछताए, मनहु कृपा धन राशि गवाए। वीर से बांधि भर वीर कहाए, चलो समर जन सुबट पराए। विप्र विवेक वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही बात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुमंत हाथ मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। कोई मानो कोई कंजूस धन का खजाना हो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरता का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमन सोच कर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन ते साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बसि परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि तारुण दाऊ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़ा हो। इस प्रकार इस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में भयानक संताप हो रहा है। लोचन सजल ठीक भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुकई उधर लागी मुख लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठकाने को हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह से लाठी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधपुरी की मार लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाय निहारी, मारव मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जन जमपुर पंत सोच जिपि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन नाव हृदय पछताई, अवध का मैं देखब आई। जाई राम रहित रत देखई जोई, सकुचई मोहि विलोकत सोई। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दाई पूछे मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरे उदेव में सबई तब, हृदय वज्र बैठारी सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछन दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछई जबई लखन मातारी, कहीं है कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आए हिदाई, सुमरि कर बटुक दिम धेनु लवाई। पूछत उतरत देव में ते बंधु राम लखन बेदेही। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ेंगी आवेंगी, जैसे नई व्याधि हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ती आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले गए। जो पूछई तही उतरऊ देवा, जाई अवध अब यहु
सुख लेवा पूछई जबई राव दुख दीना जीव तुयाग रघुनाथ दीना। जो भी पूछेंगे उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख के दिन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देवो उत्तर कौन मुँह लाई आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुँचा कर आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरेउ पंकु जिमि विचरत पीतम नीरु जानति हो मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के जुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करते पंत पछताऊ तम सातीर तुरत रतु आवा बिना किए कर विनय निषादा फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों विषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जमु मारे से गुरु बाभन गाई बैठी बिटप तर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीने अधियारे पैठ भवन रघुरा की दुआरे जिन जिन समाचार पुनि पाए भूपदार रतु देखन आए। व्रत पहचाने विकल लकी घोरे गरई रंगात जिमिता आतप घोरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगरत नीर मीन गन जैसे। व्रत को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे, छीड़ हो रहे थे जैसे घाव में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास भवन भयंकर लागते मानो प्रेम निवास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री को अकेले आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछई रानी उतर नाव विकल भैवानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कहो कान दे बूझा। अत्यंत आर्त होकर जब रानियां पूछती हैं पर सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। वे ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। और वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासिन दीन सचिव विकलाई कौशल्या गृह गई लवाई जाय सुमंत देख कस राजा आम्यो रहित जनु दुविराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत जी ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आयस शयन विभीषण ना परो भूमि तल निपट मलिना
लेयु सासु सोच यही भांति सुरपुर ते जनु खसे हो जाती। राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा ययाति स्वर्ग से निकल गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छिन छिन छाती जनु जरी पंख पर्यो संपाति। राम राम कह राम सने पुन कह राम लखन बैदेई। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो धीरज राज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ नहीं प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही कहो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपई कहु सुमंत्र कह राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र की नेहुर लाई बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित सनेहु बिकट बैठ पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगाया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे राम कुशल कहु सखा सने कहे रघुनाथ लखनु बैदे। आन फेरी कर बनई सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो या वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कछु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत विचरत गए न प्राणा को पापी बड़े मोहि समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के वन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे प्राण बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहि नित जात जलन अब प्राण कयो सती भाऊ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझे पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव प्रियतम सुमन संदेश सुनाओ। करही सका सोई वेग पाऊ राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझसे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
काल करम बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माई। धीरज धर्म विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वास तुम सा गयो, दूसर सूर सर तीर। ज्ञान रहे जल पान कर, सिंह समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह गौर गवाई। होत प्रात बट चीर मंगावा, जरा मुकुट वृष शीस नवावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की उनकी। वह रात सिंहवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उसे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानु धरु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयो, बार बार प्रद पंकज गयो। कर भी पाए कर विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री रामचंद्र मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो प्रतिपाल आयुष। कुशल दे कई पाए पुनि फिर आए, जननी सकल परितोष परि परि पाए। कर विनती गनि तुलसी करे, सोई जतन जय कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं से पैर पड़कर उनका समाधान करने और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पर पदुम गई। करबु होई उपदेश जई, न सोच मोहि अवधपति। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुरपुर परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाम सुखारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती
सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहो संदेश भरत के आए थे, नीत न करे राज पद पाए, पालिव प्रजय करम बन बानी, से ओ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना, और निभायो भायो भाई, कर पितु मात सृजन सेवकाई, ताति भांति तेरा घबराओ, सोच मूर्ति ही करे न काओ। और हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाई पन्ने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, भरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार नित शपथ दिवाई, सबई न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने भी कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कई प्रणाम कछु कहने लिए, सिय भई शिथिल सनेऊ, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवत दे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। जय श्री